हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपिन वर्मा। मेरे बच्चों, लास्ट लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात की जाए तो था व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल्स। आप लोगों ने देखे होंगे बच्चे कि कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल्स, मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए थे और वो सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज पे थे। और उन न्यूमेरिकल्स के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल डेप्थ में क्लियर हो गए होंगे, ऐसा मुझे पूरा बिलीव है बच्चों। आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आ गया हूं जिसमें हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मीटर ब्रिज। मेरे बच्चों, मीटर ब्रिज को हम स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब व्हीटस्टोन ब्रिज ऑलरेडी था हमारे पास तो इसकी जरूरत क्या पड़ी। पहले एक बात बता दूं आपको मैं, मेरे बच्चों, अगर फंक्शनैलिटी की बात की जाए तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज करता क्या था, एक अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करता था। मेरे बच्चों, मीटर ब्रिज भी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा। तो अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर फिर जब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज ये काम कर रहा था तो मीटर ब्रिज बनाने की जरूरत क्या थी। मेरे बच्चों, जब भी आपको हाई एक्यूरेसी में डील करनी होती है ना, कि मतलब बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आपको चाहिए, तब हम बिल्कुल ऐसे डिवाइसेस को यूज करते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जिसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? नल डिफ्लेक्शन मेथड। अब ये क्या होता है? नल डिफ्लेक्शन क्या होता है? किसी भी सर्किट में अगर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है ना मेरे बच्चों, तो उसकी उस रीडिंग को बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। और पूरा मेथड हमारा कौन सा होता है? नल डिफ्लेक्शन मेथड। जैसे कि अगर आपसे बात करूं मैं, मीटर ब्रिज ये बिल्कुल नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है, जिससे कि रीडिंग हमेशा प्रॉपर आएंगी, एक्यूरेट आएगी, प्रिसाइज आएगी, कोई गलती के चांस नहीं हो सकते इसमें। दैट्स वाई मीटर ब्रिज को हाई एक्यूरेसी में यूज करते हैं, पहली चीज। मेरे बच्चे, अब अगेन आपको बात बताई थी मैंने, फिजिक्स में मेरे बच्चों कभी भी अगर आप पढ़ोगे डिवाइसेस के बारे में तो हमेशा 3 चीज होती है डिवाइस की: प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड द लास्ट वर्किंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो 3 पॉइंट्स हैं, पे ध्यान रखिएगा बच्चे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं आपको मीटर ब्रिज पढ़ाऊंगा पूरा अच्छे से, और मेरे बच्चों मीटर ब्रिज की एप्लीकेशन भी बताऊंगा कि मीटर ब्रिज कहां कहां कैसे कैसे यूज में आ सकता है, सब कुछ बताऊंगा। स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, अपनी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज, सबसे पहले चीज बच्चों इसकी डेफिनेशन देनी होती है कि बेसिकली क्या है। तो क्या लिखूंगा बच्चों मैं? ये बेसिकली क्या है? इट्स अ सर्किट अरेंजमेंट, इट्स अ सर्किट अरेंजमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, मेरे बच्चों, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालेंगे, या इसको डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, इट्स अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, नाउ बात कर रहे हैं हम इसके प्रिंसिपल की कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। हमारे किस पे काम कर रहा है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम कर रहा है। तो वो लिखूंगा मैं, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मेरे बच्चों, किसका? हाँ जी, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये हमारे जिस पे काम करता है वो प्रॉपरली मैंने आपको बता दिया है, और आपको भी एग्जाम में कुछ ऐसे ही लिखना है इसको, ये ध्यान रखिएगा बच्चे। और एक चीज और ध्यान रखना, इसका एक और वर्किंग प्रिंसिपल होता है बच्चों, मैं वो भी लिखवा दूं बिकॉज़ मेरे बच्चों को पूरी नॉलेज होनी चाहिए इसकी, और वो है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर मेरे बच्चों इज व्हाट मेरे बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कौन सी लेंथ? बैलेंसिंग लेंथ। कीप इन माइंड बच्चों, बैलेंसिंग लेंथ वो क्या होती है, अभी सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो ये बच्चे 2 प्रिंसिपल हो गए इसकी, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरे बच्चे कंस्ट्रक्शनल की बात करूं अगर मैं, तो मेरा हर बच्चा जानता है कंस्ट्रक्शन का सीधा मतलब क्या है, हमारे सर्किट डायग्राम से, जो मेन मेरा वर्किंग सर्किट डायग्राम है, जिसके थ्रू हमारा सर्किट ऑपरेट होगा, वर्क करेगा। मेरे बच्चों बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत आपके काम का होने वाला है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। नाउ आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो बच्चे, ये मैंने एक वायर ले ली, ये वायर मेरी ए बी है, इसको प्रॉपर लिख रहा हूं मैं, ये ए बी मेरी वायर है, मैंने ले लिया। और जिसकी प्रैक्टिकल लेंथ याद रखना बच्चों कितनी है? 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। मेरे बच्चों एक ही बात होती है, बात ध्यान रखिएगा। चलो वो ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, इससे वुडन ब्लॉक हमारे कनेक्टेड होते हैं कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं बच्चे,
ये हमारे कुछ ऐसे कुछ इस तरीके से हमारे वुडन ब्लॉक कनेक्टेड होंगे, और अगर आप बीच में देखेंगे बच्चे, एक बीच में हमारा गैप लाइक कुछ इस प्रकार से होगा, और राइट साइड में अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो कुछ ऐसे मैं देख सकता हूं उसको। आपके सामने बच्चों सर्किट देख सकते हैं बच्चे आप लोग, ये हमारा एक वुडन ब्लॉक टाइप है। नाउ अब बच्चे कनेक्शन की बात आती है, तो ये नट बोल्ट टाइप यहाँ पर कनेक्टेड है, जिसके थ्रू हमारे वायर्स कनेक्टेड होंगी यहाँ पर, और वो कैसे होंगी वो आपको बताऊंगा सारा मैं। नाउ अब क्योंकि मैं जानता हूं ये है लेफ्ट गैप, दैट इज अ लेफ्ट गैप, दिस इज अ राइट गैप। लेफ्ट गैप में हमेशा नोन रेजिस्टेंस होती है, जिसको मैं आरबी बोलूंगा। अभी आरबी क्या होता है आपको बताऊंगा बच्चे, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा। और यहां पर हमेशा मेरी अननोन रेजिस्टेंस होगी, जिसकी वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना होगा, हमेशा याद रखना बच्चों, लाइफ लॉन्ग कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ मैं इसको एस मान रहा हूं अननोन रेजिस्टेंस। आपको याद होगा बच्चे, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज में भी PQRS जो एस था वो अननोन रेजिस्टेंस था, तो मैं वैल्यू वही रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे इसमें। यहां लिख दूं उसको बच्चों, मेरी क्या है ये अननोन रेजिस्टेंस, ये मेरी एक अननोन रेजिस्टेंस है, वो आपके सामने मैंने मेंशन कर दिया है। नाउ मेरे बच्चे अब जरा ध्यान से देखना, यहां मेरा गैल्वेनोमीटर है जो बिल्कुल यहां से कुछ इस प्रकार से आकर के कनेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा बच्चे, अब मेरा यहां पर ये मेन सर्किट जा रहा है, ये मेरा मेन सर्किट है, ये मेरी मेन की आपको दिख रही है बच्चे। ओके नाउ अब हम क्या करेंगे वो देखिए, ये मेरी की है, दैट इज व्हाट के, ये मेरी की है। ओके नाउ मेरे बच्चे अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से, ये मेरी एक जॉकी है। अभी बहुत अच्छे से बताऊंगा बेसिकली क्या है, किस बात कर रहा हूं आपसे मैं। अब मेरे बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा, मीटर स्केल फिट कर रहा हूं यहां पर मैं, जॉकी को आप यहां पर प्रॉपर लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, ये जॉकी है मेरी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी वायर के ऊपर एक मीटर स्केल फिट होता है जो कुछ इस प्रकार से होगा, लाइक दिस, ठीक है बच्चे। अब इसमें प्रॉपर गैपिंग होगी हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, कुछ इस प्रकार से, दैट इज अ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और लास्ट में आपको हर बच्चे को पता है 100। मेरे बच्चे ये प्रॉपरली इसकी ग्रेजुएशंस है, जो इस पे डिजिट्स लिखी हुई हैं, और सारी वैल्यू इस सेंटीमीटर में, जो लेंथ शो करेंगी हमारी, कौन सी लेंथ होगी, बैलेंसिंग लेंथ, वो क्या होती है बताऊंगा अभी आपको मैं। ये जॉकी आपकी कनेक्टेड है, आपको दिख रहा है बच्चे। नाउ पोटेंशियल में ई सप्लाई करूंगा यहाँ पर, जैसे ही मेरे बच्चों में की क्लोज कर दूंगा, टर्मिनल्स बनेंगे, यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहां पर इसको प्रॉपर्ली मेंशन कर रहा हूं, ये मेरा क्या है बच्चों, नॉन रेजिस्टेंस है मेरी, ये नॉन रेजिस्टेंस है, आपके सामने ये चीज है। अब दूसरी चीज बच्चों, ये जो वायर जो आपको दिख रही है बच्चे, ये जिस मटेरियल की बनी है, ये एक तो होती है मैग्नेनन की मेरे बच्चों, या कॉन्स्टेंटन की, ये ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टेंटन। अब इसकी क्यों बनी है विपिन सर, आपको इसका भी रीजन देंगे ऐसा क्यों होता है। जरा बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो मेन हमारा ऑपरेशन अब स्टार्ट होने वाला है, बिकॉज हमारा ये सब कुछ अच्छे से कवर हो गया है। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अब बेसिकली क्या होगा नाउ स्टूडेंट्स, ये आपका सर्किट बन गया, ठीक है। दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, क्या है, मैंने एक वायर ली, 1 मीटर की वायर, प्रैक्टिकल लेंथ है इसकी 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर वायर ली। लोअर एंड जो आपको अगर देख रहे होंगे, हमारा मेन सर्किट है, मतलब मेन सप्लाई यहीं से जा रही होगी, पहली चीज ये है। उसके बाद बच्चे इसका अपर एंड अगर देखूं तो ये हमारा सर्किट है, वर्किंग सर्किट, जो हमारा वर्क कर रहा होगा। क्या है बच्चे, ये वुडन ब्लॉक्स आपको 3 दिख रहे हैं, ये लेफ्ट गैप है, राइट गैप है। लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस है, नॉन रेजिस्टेंस है, जिसको हम आर रेजिस्टेंस बॉक्स भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको। और बच्चे राइट साइड में अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ अब देखिएगा बच्चे, जब गैल्वेनोमीटर के जॉकी क्या है बेसिकली बच्चे, एक टैपिंग डिवाइस है, जो एक वायर पे कुछ इस प्रकार से ऐसे स्लाइड होगी, और जब मैं उसको वायर पे टैप करके उसको मूव करवाऊंगा, तो आप नोटिस करना, जब वो वायर पे स्लाइड हो रही होगी, तो आप नोटिस करना बच्चों, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा होगा, चेंज गैल्वेनोमीटर की रीडिंग वेरी कर रही होगी, और मैं उस पॉइंट पर आकर के जॉकी को रोक दूंगा, जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर विल रीड 0 डिफ्लेक्शन, और उसी को बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। और वही, और जितनी लेंथ पे, जिस लेंथ पे वो नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, उसको बोलते हैं हम बैलेंसिंग लेंथ। कीप इन माइंड, बैलेंसिंग लेंथ मेरे बच्चे, ठीक है। चलो, तो वही बैलेंसिंग लेंथ की बात कर रहा हूं मैं। नाउ अब हम करेंगे क्या, वो आपको बता दूं, जैसे बच्चों मैंने मेन की क्लोज कर दी,
टर्मिनल बने, करंट फ्लो हो गया, मेन करंट गया। जैसे ही मेन करंट गया उसी टाइम पर बच्चों आपने जॉकी को 0.0 से स्टार्ट करना शुरू कर दिया, स्लाइड करना शुरू कर दिया, और रीडिंग नोट कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर में। जिस पॉइंट पर वो 0 शो कर देना गैल्वेनोमीटर, उसी पॉइंट को उस पॉइंट पर मैं नोट कर लूं, वो लेंथ मेजर कर लूं। मैंने मान लिया एक लेंथ L नाम की, L लेंथ पे बच्चों मैंने ये देख लिया कि मुझे क्या मिल गया, बैलेंसिंग लेंथ। जब L पे मुझे बैलेंसिंग लेंथ मिल गई तो सबको पता है जो अगली लेंथ होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, यहां से मैं मेंशन कर रहा हूं, वो होगी 100 माइनस L। ये आप देख सकते हैं बच्चों इस प्रकार से, ये लेंथ L है तो ऑब्वियसली ये पूरी लेंथ क्या होगी 100 माइनस L, वही मैंने यहां पर अच्छे से मेंशन कर दिया। अब मेरे बच्चों हुआ क्या, अब प्रिंसिपल इसका क्या है वो भी आपको क्लियर करता हूं मैं। अब बेसिकली मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल ये कहता है कि जितनी ज्यादा बैलेंसिंग लेंथ होगी उस वायर की रेजिस्टेंस भी उतनी ज्यादा होगी। कारण रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे बच्चे आप लोग हर बच्चे जानता होगा, रो L बाय A। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था तो बड़ा क्लियर है, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितनी बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस भी उतनी ज्यादा होगी। ये भी बड़ा क्लियर कट आपको समझाया था मैंने। नाउ मेरे बच्चे अब बेसिकली क्या होगा वो आपको समझा दूं स्टूडेंट्स। अब ध्यान से समझना, ये बात तो चलो यहां क्लियर हो गई, ठीक है। सो मैंने ये माना कि इस L लेंथ की रेजिस्टेंस, इतनी वायर की रेजिस्टेंस क्या मान ली बच्चों मैंने, P। मतलब इस वायर की रेजिस्टेंस P है, और जो बची हुई वायर है उसकी रेजिस्टेंस बच्चों मैंने क्या मान ली, Q। मतलब P प्रोपोर्शनल टू L और Q प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L। ये है प्रिंसिपल किसका, मीटर ब्रिज का। ये बात ध्यान रखिएगा जिससे हमारा ऑपरेशन स्टार्ट होगा। और एक बात और बच्चे, इसमें एक लाइन लिखी है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ये चीज काम करती है। इसका मतलब क्या है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S पे ये वर्क करता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। जो लास्ट आपको पता है बैलेंस रिलेशन मैंने व्हीटस्टोन में आपको निकलवाया था, P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S, वही एक फॉर्मूला डायरेक्टली इसका प्रिंसिपल है। मतलब पूरा इसकी वर्किंग ही उसी पे टिकी हुई है, ठीक है बच्चे। तो इसका मतलब क्या है, PQR आपको ऑलरेडी पहले से पता होंगे, आपको S की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और बच्चे P और Q यहां से मैं सिंपली निकाल लूंगा और आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, कितने आसान तरीके से मैं इसकी वर्किंग आपको समझाता हूं और कैसे चीज वर्क करी है, बहुत काम की आपकी चीज है। ध्यान से देखिए बच्चे, मुझे उम्मीद है आपको पूरा कंस्ट्रक्शनल पार्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो मेरे बच्चे इसकी वर्किंग को ध्यान से देखिएगा। इसकी वर्किंग बेसिकली क्या है, ध्यान से देखिए बच्चे, मैं यहाँ पर प्रॉपर मेंशन कर रहा हूं क्या मेरे बच्चों, व्हेन मेन की इज क्लोज्ड, ठीक है, एंड जॉकी इज स्लाइडेड ओवर अ वायर, देन वी गेट अ बैलेंसिंग लेंथ, मेरे बच्चे वी गेट अ बैलेंसिंग लेंथ L1, है ना। बैलेंसिंग लेंथ L मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंसिंग लेंथ L। देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, मेरे बच्चे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, बच्चों मैं प्लीज शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं MB, ध्यान रखिएगा बच्चे, आपको पूरा लिखना एग्जाम में। वो क्या मेंशन कर रहा है आपको कि P प्रोपोर्शनल टू L है मेरे बच्चे। ये मैं सिंपली इसको फर्स्ट इक्वेशन मान रहा हूं मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सिमिलरली Q प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बच्चों, 100 माइनस L, ये मेरी इक्वेशन नंबर हुई सेकंड। सो अगर बच्चे मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड इक्वेशन मेरे बच्चों फर्स्ट बाय सेकंड, तो मेरे बच्चों आप लोग बड़ा क्लियरली देख पाएंगे क्या कि जी P बाय Q इज क्या हो गया बच्चे मेरे पास, L अपॉन 100 माइनस L। इजी बच्चे, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और वो क्या कहता है बच्चों, हर बच्चे को शायद पहले पता लग गया होगा जी, वो कहता है कि P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S, ये कहता है ना बच्चों। मैं मान रहा हूं बच्चों ये मेरी इक्वेशन नंबर थर्ड है, ये मेरी इक्वेशन नंबर थर्ड है, और ये मेरी इक्वेशन नंबर फोर्थ है। मैं सिंपली अगर मेंशन कर दूं क्या, ऑन कंपेयरिंग, क्या कंपेयरिंग बच्चों, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, मेरे बच्चों थर्ड और फोर्थ को अगर मैं कंपेयर कर दूं तो आप क्या देखोगे बच्चों कि R बाय S इज व्हाट, L अपॉन 100 माइनस L। कितना आसान हो गया बच्चे। बट अभी रुकिए, आपका एम क्या है, आपको R और S की वैल्यू, क्योंकि मैं जानता हूं अब मुझे S की वैल्यू फाइनल निकालनी है, तो बच्चों प्लीज मैं यहां कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहीं पर देखिए आप। तो अगर मैं यहां से S निकाल दूं तो क्या होगा, 100 माइनस L बाय L इंटू व्हाट, R। मेरे बच्चे ये आपके सामने फाइनल फॉर्मूला आ गया है, और हर बच्चा जानता है क्या, फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ L एंड R वी कैन सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस S। आपके सामने फाइनल रिजल्ट आ गया। ध्यान से देखिए बच्चे,
क्योंकि आप जानते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है बच्चे, इसमें हमेशा नोन रेजिस्टेंस आपको गिवन होती है, उसकी वैल्यू लिखी होती है। और बैलेंसिंग लेंथ तो आपको जानते हैं बच्चे, क्योंकि मीटर स्केल पे स्लाइड कर रहे हैं हम जॉकी को, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको वहीं पर रीडिंग पता लग जाएगी क्या है उसकी। तो एल आपको पता लग जाएगा, आपको आर भी पता लग जाएगा। आसान तरीके से बच्चे आप एक एक्यूरेट अननोन रेजिस्टेंस की रीडिंग निकाल चुके होंगे विदाउट एनी एरर मेरे बच्चे। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द मीटर ब्रिज। रुकिए बच्चे, एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें से हमेशा पूछा जाता है, और मैंने आपको बताया भी, कई बच्चे वीडियो को देखते हुए सोच रहे होंगे कि विपिन सर ने अभी तक बताया नहीं कि जो मैंने स्लाइड वायर यूज करी है ये मैग्नेनिन और कॉन्स्टेंटिन की ही क्यों बनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहूंगा ये दोनों के दोनों एलॉय होते हैं। और मेरे बच्चों अब दिमाग में रखना बात, क्योंकि अब जानते हो वायर आपकी है, अब सोचने वाली बात है किसी भी वायर पे कोई मेटालिक कांटेक्ट होगा या वायर पे कोई चीज मेटालिक चीज स्लाइड होगी तो डेफिनेटली बच्चे फ्रिक्शन की वजह से हीट डिसिपेशन होगा, हीट होगी, वायर हीट अप होगी। और अगर वायर हीट अप हो रही है इसका मतलब वायर का टेम्परेचर वेरी कर रहा है, और अगर वायर का टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो वायर की रेजिस्टेंस भी वेरी कर सकती है। अगर वायर की रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगी तो डेफिनेटली आप कभी भी एक्यूरेट रीडिंग अननोन रेजिस्टेंस की नहीं निकाल सकते। इसीलिए मैग्नेनिन और कांस्टेंट को यूज करने का बेनिफिट ये है क्योंकि एक तो ये एलॉय है और इसका अल्फा, याद करो बच्चों, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या है कि ये इस टाइप के मटेरियल टेम्परेचर में वेरिएशन से कभी भी अपनी रेजिस्टेंस को वेरी नहीं कर सकते, बिकॉज इनका अल्फा ही बहुत स्मॉल होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि टेम्परेचर अगर आप वेरी कर रहे हो तो हमारी रेजिस्टेंस तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाई एलॉय को यहां पर हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एनी कंडक्टिंग डिवाइस। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए बच्चे आपको बेसिकली क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि जी हम मैग्नेनिन और कॉन्स्टेंटिन की वायर क्यों यूज करते हैं इन केस ऑफ अ मीटर ब्रिज। तो आपको आंसर क्या देना है, ड्यू टू लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इट बेसिकली क्या unaffected, it will get unaffected by any variation in temperature on its resistance। तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन है, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन बच्चे, जो कॉपर की वायर यहां हम यूज करते हैं, जो वायर आपको दिख रही है कॉपर की जो वायर है ये हमेशा थिक क्यों होती है, बिल्कुल सेम रीजन है। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस उतनी चेंज नहीं होगी इसकी। तो वही दोनों भी आप जानते हो, रेजिस्टेंस रो एल बाय ए, अगर ए जितना ज्यादा आप रखोगे रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली उतनी अनअफेक्टेड रहेगी। तो इसलिए बच्चे हम इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म में हम एक तो थिक कॉपर वायर यूज करते हैं, मैग्नेनिन और कॉन्स्टेंटिन की वायर यूज करते हैं, स्लाइडिंग वायर, ताकि हमारी जो रेजिस्टेंस की रीडिंग है वो फ्लक्चुएट ना हो। मुझे उम्मीद है बच्चों ये मेरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है मीटर ब्रिज का बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों आपको बताना चाहूंगा ये एक पहली एप्लीकेशन थी जिसका नाम था टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस। ये मैंने एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली है, दैट इज एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट। मेरे बच्चों एप्लीकेशन नंबर 2 में आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा। मीटर ब्रिज को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया बच्चों, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारी सेकंड एप्लीकेशन है वो आपको बताऊंगा। 90% टीचर नहीं बताएंगे, प्रॉमिस है मेरा। तो प्लीज हमारा जो इसका मीटर ब्रिज का लेक्चर नंबर 2 है वो जरूर देखना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। थैंक यू सो मच बच्चों।